हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती अकेडमी। आपको जैसे पता है कि जो पंजाब के अंदर ईटीटी का दूसरा जो एक पेपर होने वाला है वो 29 तारीख को है। तो आज 1 तारीख है और लगभग 28 दिन बाकी हैं। तो इन 28 दिनों के अंदर हम इस दूसरे पेपर की तैयारी करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं 50 जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखें। और जो आज इस चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये 50 कलेक्शन जो क्वेश्चनों की कलेक्शन है मैंने पिछले पेपर्स के हिसाब से किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज की स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द लार्जेस्ट सेल इज। जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो सी ऑप्शन आएगा इसका। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिच दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बर्ड होता है, पंछी होता है। तो उसका जो अंडा होता है, उसका जो सेल होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। तो ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। इंसानों के अंदर पाया जाने वाला लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो वो है जी ओवम। ओवम आपने ध्यान में रखना है कि ओवन जो ह्यूमन सेल, सबसे बड़ा ह्यूमन सेल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ। पूरी लाइफ के अंदर पानी नहीं पीता है, वो कौन सा जानवर है? तो वो है जी रेट। रेट चूहा जो कि पानी नहीं पीता है आपकी अपनी मतलब जीवन काल के अंदर पूरे। तो आपने ये रेट ध्यान में रखना है। ये साइंस के क्वेश्चन है, बायो का पार्ट है ये। इन 50 क्वेश्चन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों को मिलाकर साइंस बनती है। तो जनरल साइंस के ये टॉप क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द फिजिकल फेस ऑफ लाइफ। जो फिजिकल फेस ऑफ लाइफ है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल किसको बोलते हैं? नर्व सेल को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल इन द बॉडी दैट अनगल्फ फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया। तो सेल का नाम बताना है जो फॉरेन पार्टिकल अनगल्फ करता है, फॉरेन पार्टिकल को। तो वो है जी फेगोसाइट्स। ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है पर आप देख लेना इसको। नेक्स्ट है, देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो कितने तरह के मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो वो 639। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है जी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लड रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। ये कितने दिनों तक होता है? हमारे शरीर के अंदर एक दिन में लाखों सेल बनते हैं और लाखों सेल टूटते हैं। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है जी, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो वाइट ब्लड सेल होता है ये डब्ल्यूबीसी। तो इसका स्पैम जो होता है, लाइफ स्पैम होता है वो 2 से 15 दिन होता है। तो ये आपने याद रखने हैं इनको। आप कैसे नोट्स बना लो कॉपी के अंदर। आगे जी, विच इज द वर्टेब्रेट्स दैट हैज टू चेम्बर्स हार्ट। हार्ट के जैसे ये हार्ट होता है, इसके चेम्बर्स होते हैं इस साइड, दोनों साइड चेम्बर्स होते हैं हार्ट के। इनको रिब केव्स बोलते हैं। इस तरह होती है ये। तो विच इज द वर्टेब्रेट दैट हैज टू चेम्बर्ड। दो चेम्बर्ड किसके होते हैं, कौन है वो? तो फिश। फिश के सिर्फ दो ही चेम्बर है। ऑप्शन ए आएगा इसका, फिश। आगे बात करते हैं जी, द नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो अभी बताया मैंने, इस तरह के रिब केब होते हैं। ये रिब केब है ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरह। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 24। 12 इस साइड और 12 इस साइड।
नेक्स्ट है जी, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। जो उड़ नहीं सकता वो कौन सा होता है? कीवी होता है। कीवी होता है जो कि उड़ नहीं सकता। ये भी ध्यान में रख लेना। आगे है, सूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सूरोलॉजी किसकी स्टडी होती है? तो लिजर्ड्स क्या होती है? छिपकली जो होती है, इस तरह से, ये जो छिपकली होती है, इनकी जो स्टडी को सूरोलॉजी बोलते हैं। आगे हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो हार्मोन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एडीएच। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। बायोलॉजी सबसे ज्यादा पार्ट रहने वाला है आपका केमिस्ट्री का। बायोलॉजी फिर फिजिक्स का। फिजिक्स का पार्ट बहुत कम रहता है, तो आप ये देख लेना, बायोलॉजी का ज्यादा कवर किया है मैंने। आगे है जी 17वां क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी। ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर? तो वो होती है 80 to 120 mg, या ml की बात करें तो 100 ml ऑफ ब्लड। आगे विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होती है ओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कौन लेकर जाता है? तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, दोनों हार्ट के साथ अटैच होती है, ये तो पता होगा आपको। आगे 20वां, हु हैड परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो वो है जी आपका क्रिश्चियन बेर्नार्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, तो इसमें से ग्लास कार्बन का एलोट्रोप्स नहीं है। आगे ये तीन जो है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये क्या है? कार्बन का एलोट्रोप्स है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अब। आगे है जी 22 नंबर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है जी H2SO4। आगे है जी, हाउ आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरह अरेंज किए गए हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल एक बार जरूर देख लेना आप, क्योंकि इससे बहुत सहायता मिलेगी आपको। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच पीरियड इज डिवाइडेड। तो पीरियड कितने हैं? 7 है पीरियोडिक, इसके अंदर 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। पीरियड तो इस तरह है 7, और जो ग्रुप है वो इस तरह है, 18 ग्रुप है। और इसके अंदर 4 ब्लॉक है, पी, एस, डी और एफ, ये आपने ध्यान में रख लेना है। आगे है जी 25वां क्वेश्चन, देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियड। मैंने पहले ही बता दिया कि पीरियड के अंदर 18 ग्रुप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो 18वां ग्रुप है, 18वां ग्रुप है, उसको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो नोबल गैसेस अपने आप में सेटिस्फाई होती है, तो आप ध्यान रख लेना, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम डैश ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन के 12 के अंदर कितने होते हैं? तो 12 ग्राम्स होते हैं, मोल होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। तो ग्लास क्या है? एक मिक्सचर नहीं है। आ गया अलोय। अलोय दो मेटल। नेक्स्ट है जी अलोय आर। अलोय क्या होता है? मेटल प्लस मेटल को मिलाकर बनता है। तो जो हार्डर पार्ट हो प्योर देन मेटल, तो ए ऑप्शन आएगा इसका। आगे जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, वो क्या होती है? तो रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं,
तो ये आप देख लेना, और हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। आगे जी, रस्टिंग इज एन एंड डैश रिएक्शन। तो जो रस्टिंग है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी आपको करवाऊंगा मैं। आगे जी 32, व्हाट इज नीडेड फॉर रस्टिंग टू अकर। तो ये आ जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर एंड ऑक्सीजन से रस्ट, जहां पर वाटर और ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड बना लेते हैं, वहां पर क्या होता है, जैसे H2O है प्लस O है, तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं, और ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट होता है। आगे है 33 क्वेश्चन। तो ए, इसका ऑल एसिड्स आर कोरोजिव व्हेन दे आर स्ट्रोंग। तो एसिड क्या होते हैं, कोरोजिव होते हैं जब वो स्ट्रोंग होते हैं। आगे है जी 34, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन आ जाएगा। आगे जी, विच वन इज द एल्कलाइन अमंग द फॉलोइंग। तो अल्कलाइन बाय नेचर कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं सारे आपको करवाऊंगा। तो अमोनिया अल्कलाइन बाय नेचर होता है, मीन्स एसिड होता है, एल्कली मेटल्स बोलते हैं जिसको। जो ग्रुप एक होता है उसको एल्कली मेटल बोलते हैं, और ग्रुप दूसरा होता है अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो किए हुए हैं, ये ध्यान में रख लेना आपने। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज एन आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, तो डिफरेंट मास नंबर होता है, वो आइसोटोप कहलाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा। आगे जी, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर। तो एटॉमिक नंबर को कौन सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड एटॉमिक नंबर होता है और ए एटॉमिक मास होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। विच साइंस इज समटाइम्स कॉल्ड सेंट्रल साइंस। कौन सी साइंस को सेंट्रल साइंस के नाम से भी जाना जाता है, तो केमिस्ट्री को सेंट्रल, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो इसको सेंट्रल साइंस के भी नाम से जाना जाता है। विच एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। तो हमारे डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइजेशन के लिए हमारे इसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड इन फर्स्ट क्रोमोस्फियर ऑफ द सन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हीलियन। आपको पता होगा कि हीलियन मेनली गैस है सन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड कौन सी होती है, सोडियम, ऑप्शन आ जाएगा बी। आगे जी, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल किसके अंदर, केरोसिन होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। गन मेटल का इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, तो वो होता है जी कॉपर और टीन। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन। रेडियम कौन सा मिनरल है, मिनरल आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, जिससे रेडियम ऑब्टेन होता है। तो इसका आंसर है जी पिच ब्लेंड, रेडियम इससे मिलता है। पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन। पोटाशियम नाइट्रेट कहाँ पर यूज होती है, फर्टिलाइजेशन में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। परमानेंट हार्डनेस, जो वाटर हार्ड होता है उसमें इम्प्योरिटीज मिली होती है, वो हार्ड वाटर होता है। तो किसके द्वारा रिमूव होती है, वो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। आगे जी, सोडा वाटर कंटेंस। सोडा वाटर के अंदर क्या चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर के अंदर। तो ये लास्ट स्लाइड है, 50वां क्वेश्चन है ये। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिन। ये ओर होते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं उसी तरह ओर होते हैं। और क्या होती हैं, प्योर एक ही तरह के मेटल निकलती है, बाकी गैंग निकलती है। गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो एल्यूमिनियम का और कौन सा है, वो है बायोक्साइड।
मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन है? शुगर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।